पूरी जमीन पर 71% पानी और 29% खुशकी है, जिस पर हम इंसान रहते हैं और साथ ही पुरसुकून जिंदगी भी गुजारते हैं। हमारा समंदर इतना बड़ा है जिससे आगे हमारी सोच ही खत्म हो जाती है। इस बड़े समंदर के नीचे हजारों की तादाद में समुद्री मखलूक के अक़साम पाए जाते हैं और उन सब के बारे में मालूम करना किसी के लिए भी नामुमकिन है। बहरहाल ये तो थी समंदर के बारे में थोड़ी सी मालूमात। दरअसल आज हम इस वीडियो में जहाज टाइटैनिक के बारे में ये चीज बताएंगे जिसका सबके दिमाग में एक सवाल जरूर उठता होगा। दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक तो डूबा था, मगर आज तक इसका मलबा क्यों नहीं समंदर से निकाला जा चुका? अगर आप ये जानना चाहते हैं टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। नाज़रीन, टाइटैनिक जहाज के डूबने के 73 सालों बाद किसी को ये पता ही नहीं चल पाया कि ये जहाज कहाँ डूबा था, ये किस जगह पर मौजूद है। 15 अप्रैल 1912 को ये अनोखा जहाज डूबा था। इसके लगभग 73 सालों बाद यानी 1985 में उसे ढूंढा गया, लेकिन उसे ढूंढने के 35 सालों बाद भी इस जहाज को समंदर की गहराइयों से अभी तक नहीं निकाला जा सका। 73 सालों बाद इस जहाज को ढूंढने की भरपूर कोशिश की और कई सारे मिशंस भी इसको तलाश करने के लिए किए गए, लेकिन किसी को भी कोई कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार सन 1985 में एक आर्कियोलॉजिस्ट, एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर रॉबर्ट और बिल इस जहाज को तलाश करने के लिए निकल पड़े और उन्हें टाइटैनिक अभी कहाँ है और किस हालत में है उसके बारे में पता चला। उनके जहाज को ढूंढने के बाद इसके कई राजों से भी पर्दा उठा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जहाज समंदर के 12,000 फुट की गहराई में डूबा था। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक जहाज डूबने से पहले सही सलामत था, लेकिन जैसे जैसे जहाज समंदर की गहराइयों में जाता गया वैसे वैसे ये जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? टाइटैनिक द न्यू एविडेंस रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि आइसबर्ग से टकराने की वजह से नहीं, बल्कि जहाज में आग लगने की वजह से डूबा था। रिसर्चर्स को जब जहाज का मलबा मिला तब उनको ये मालूम हुआ कि इसमें मौजूद बहुत सी चीजें वैसी की वैसी हैं। इस जहाज को बाहर निकालने की बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन शायद सब लोग ये जान गए थे इससे वापस बाहर निकालना नामुमकिन है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ये जहाज को निकाल पाना नामुमकिन है और ये समंदर की गहराई में आज भी मौजूद है। आमतौर पर किसी भी जहाज को समंदर से निकाला जाता है, टाइटैनिक जहाज को इस तरीके से निकाल पाना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये जहाज 2 हिस्सों में टूटकर डूबा था। लेकिन हाईटेक सबमरीन और पावरफुल मैग्नेटिक की मदद से शायद इसे निकालने की कोशिश की जा सके, लेकिन इन कामों में बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है जहाज का वजन, जो करीब 1,45,000 टन है। ये वजन बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद आता है पानी का दबाव, जो जहाज के वजन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जहाज जिस जगह डूबा था उस जगह की गहराई बहुत ज्यादा है और उस जगह से करीब 1 स्क्वायर फुट की किसी भी चीज को सतह तक लाने के लिए करीब 392 किलो न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन रिसर्चर्स आज तक इतनी पावरफुल मैग्नेटिक या सबमरीन ला नहीं पाए हैं जो इतनी आसानी से जहाज को बाहर निकाल सके। शुरुआत में रिसर्चर्स को टाइटैनिक को बाहर निकालने का कोई प्लान ही नहीं था, इसलिए उन्होंने कई मज़ेदार तरीके ट्राई किए जहाज को बाहर निकालने के लिए, जिसमें से सबसे पहले पिंग पोंग बॉल्स की मदद से जहाज को बाहर निकालने का प्लान सोचा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पिंग पोंग बॉल। रिसर्चर्स ने ये तरीका ढूंढा कि वो डूबे जहाज को इन बॉल्स की मदद से निकालेंगे। रिसर्चर्स का मानना है कि वो डूबे जहाज के अंदर ये पिंग पोंग बॉल्स भर देंगे ताकि ये बॉल्स ऊपर की तरफ दबाव डालें। ऐसे करके सबमरीन या बड़े मैग्नेटिक की मदद से जहाज को बाहर निकालना मुमकिन हो। लेकिन तब रिसर्चर्स के दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये पिंग पोंग बॉल समंदर की गहराई तक जाते ही पानी के दबाव से फट जाएंगे। तब उन्होंने बड़े बड़े बलून्स की मदद से उस काम को अंजाम देने के लिए न्यू स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने ये सोचा कि अगर हजारों लाखों बलून्स में हीलियम गैस भरकर उन बलून्स को जहाज से बांध दिया जाए तब ये बलून्स ऊपर की तरफ दबाव डालेंगे और ऐसे करके जहाज को निकाला जा सकेगा। लेकिन तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि इतने गहरे पानी में बलून्स में हीलियम गैस कैसे भरी जाएगी, और ये भी एक फ्लॉप आइडिया था। आखिरकार रिसर्चर्स ने यह तरकीब लगाई कि बर्फ़ की डेंसिटी पानी की निस्बत कम होती है और इसी वजह से बर्फ़ पानी में तैरती है। उन्होंने ये सोचा कि जहाज़ जिस जगह पर मौजूद है, अगर किसी भी तरह इस पानी को बर्फ़ में तब्दील करके जहाज़ को पानी से निकाला जा सकता है। इस तरकीब को बताया था अमेरिका के एक इंजीनियर जॉन पीरी।
انہوں نے اپنی ریسرچ میں بتایا کہ اس میں آدھی مقدار میں لیکوڈ نائٹروجن کی ضرورت پڑے گی، اور یہ آئیڈیا بہت ہی کمال کا تھا۔ لیکن برٹش گیس کمپنی BOC کے مطابق اس پروجیکٹ کو انجام دینے میں قریب آدھے ملین ٹن لیکوڈ نائٹروجن کی ضرورت پڑے گی، اور تب سب کے دل دماغ میں یہی سوال آیا کہ اتنی گیس کہاں اور کیسے اتنی گہرائی تک لے جا سکیں گے، اور آخر میں یہ پروجیکٹ بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد ایک شپ بلڈنگ کمپنی نے نکالنے کا آئیڈیا دیا۔ ان کے مطابق سب سے پہلے ہی جہاز پہ جمی گندگی کو صاف کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ایک پاورفل ویکیوم کلینر جیسی مشین کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے بعد ایک مضبوط لوہے کی تار سے جہاز کو ایک بورڈ سے جوڑ دینا پڑے گا، اور باقی کا کام مشین کر دے گی، اور ایک ہی سب مرین کا جگاڑ کرنا پڑے گا جس کا ٹینک گیس سے فل ہو۔ صرف اتنا ہی نہیں ناظرین، اس پروجیکٹ کے لیے بھاری مقدار میں بجلی کی بھی ضرورت پڑے گی۔ ناظرین، ریسرچرز کے مطابق اس پروجیکٹ کو انجام دینے کے لیے 20 ملین کلو واٹ بجلی کی ضرورت پڑے گی۔ اس بجلی کو بنانے کے لیے ایک مکمل پاور پلانٹ کی ضرورت پڑے گی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پانی کی گہرائی میں پاور پلانٹ کیسے بنایا جائے۔ ریسرچرز نے فلوٹنگ پاور پلانٹ بنانے کے بارے میں بھی سوچا۔ بہرحال اتنی گہرائی میں الیکٹرک وائر ٹک نہیں پائے گی، پانی کی تیز دباؤ سے یہ وائر پھٹ جائے گی۔ کیسے بھی کر کے اگر اس پروجیکٹ کو انجام دے بھی دیا جائے، پھر بھی یہ پروجیکٹ کافی مہنگا ثابت ہوگا، اس لیے اس پروجیکٹ کو فوراً بند کر دیا گیا۔ بہت سی بڑی بڑی کمپنیوں نے اس پروجیکٹ کو انجام دینا چاہا۔ اس میں اتنا خرچہ ہے کہ اس کے بارے میں سوچنا ہی فضول ہے، کیونکہ ٹائٹینک کو باہر نکالنے میں جتنا خرچہ ہے اس کی ریکوری کرنا ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے اس کو کوئی انجام نہیں دینا چاہتا۔ اگر کوئی کمپنی اسے نکالنے میں کامیاب ہو کر میوزیم میں رکھ بھی دے تو پھر بھی اس پر کیا ہوا خرچہ ریکور کرنے میں 100 سال سے بھی زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ حالانکہ اس انوکھے جہاز سے لوگوں کے ایموشنز جڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی کمپنی اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہتی۔ ریسرچر کے مطابق بیکٹیریاؤں نے اس جہاز کے ملبے کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ آنے والے سالوں میں یہ جہاز پورے کا پورا پانی میں گل کر تباہ ہو جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، اب یہ جہاز بہت ساری مچھلیوں کا گھر بن چکا ہے۔ اس لیے یونیسکو نے سال 2001 میں اس جہاز کو انڈر واٹر کلچرل ہیریٹیج ڈکلیئر کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جہاز کو نکالنے میں جتنا خرچہ ہوگا اتنے پیسے میں دوسری اور شپ آ سکتی ہے، اور کوئی بھی کمپنی اس طرح کی بے وقوفی نہیں کرنا چاہے گی۔ ویسے تو اس جہاز کو کبھی سمندر کی گہرائیوں سے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ اگر یہ جہاز ایسے سمندر میں ڈوبا رہا، آنے والے دنوں میں آنے والی نسل بھی اس جہاز کے بارے میں جانے گی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی پیار بھرے کامنٹس کا بھی شکریہ۔ ملتے ہیں کسی اگلی شاندار ویڈیو میں۔